नमस्कार साथियों, बबलू कुमार लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 प्रकाश तथा अपवर्तन। प्रकाश तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है तथा अपवर्तन। इसके बारे में आज हम लोग कुछ सर्च करेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले कोई पूछ देगा कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ शब्द सीखेंगे। अभी प्रकाश के बारे में यह जानना है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यही इसका परिभाषा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रकाश के गुण होता है। तो प्रकाश के गुण के बारे में यहाँ देखते हैं। प्रकाश सरल एवं सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो होती है, जो प्रकाश निकलती है वो हमारे पृथ्वी तक सीधा नहीं होगा, हल्का तिरछी के माध्यम में आती है हमारे जमीन तक प्रकाश। और अगला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तिरछे छाया बनाता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे तिरछे छाया होती क्या है। तो तिरछे छाया जो है, जो हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं या किसी वस्तु होता है तो प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश पड़ने के बाद हमारी जो छाया बनती है वो तिरछी छाया बनती है, उसी को हम लोग तिरछे कहते हैं। पॉइंट नंबर चौथा पे चलेंगे। पॉइंट नंबर चौथा में दिया हुआ है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर कोई प्यारे बच्चों अगर कोई पूछ देगा कि हमारे पृथ्वी पर प्रकाश कितने चाल से आती है हमारी पृथ्वी तक, तो कहना है कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं। अब आया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। लिखा हुआ है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम दिया हुआ है, तो उस नियम के बारे में जानेंगे। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ये बहुत VVI इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत जल्द याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। और अगला पॉइंट है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये भी दूसरा भी पॉइंट बहुत VVI इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट पर चलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये जो है आपतित किरण, मतलब यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है मान लीजिए। यहाँ पे ये सूर्य से जब प्रकाश हमारे आपतित के यहाँ पे आती है आपतन कोण पे, ये हमारा आपतन कोण हुआ, यहाँ पे आते हो तो यहाँ से एक तिरछी परावर्तित किरण द्वारा वापस चला जाता है और यहाँ पे अभिलंब बढ़ता है। इसी को I बराबर R, इसी को कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही हुआ। तो इसको
इस फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, प्रतिबिंब या प्रतिबिंब का भी कुछ भाषा होती है। प्रतिबिंब कहता है प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देखे थे, ऊपर वाले फिगर में यही हुआ प्रतिबिंब। चलिए आगे देखते हैं, फिर कुछ पॉइंट भी आगे है। आइए यहाँ पे वास्तविक, चलिए सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इसके दोनों के बारे में अंतर बताया गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में यह बताया जाता है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, और आभासी प्रतिबिंब में लिखा हुआ है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती है, प्रतीत होती है तब। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग, फोकस मारिएगा आभासी प्रतिबिंब पे, तो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत BBI इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ये पूछ देता है तो अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देता है तो आप बना सकेंगे। चलिए अगला पॉइंट पे भी जाते हैं। आगे अगला पॉइंट पे देखिए, यहाँ अगला पॉइंट है आभासी एवं सीधा होता है। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम सीधा होता है। और दूसरा पॉइंट नंबर है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु के दर्पण से दूरी होती है। चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। यह भी बहुत BBI इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि एग्जाम में 1 नंबर जरूर दे देता है। और अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। आगे अगला पॉइंट है यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन में वो है जिसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। इसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन कह सकते हैं। ये एक परिभाषा हो गया। और गोलीय दर्पण जो है, ये गोलीय दर्पण का परिभाषा पूछ देता है, इसलिए बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फिगर यही है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इसका फिगर देख लीजिएगा, बहुत BBI इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और अगले क्लास में इसका BBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।